नुपुर है हमारे साथ बताने के लिए कि पिछली तिमाही में कैसी परफॉर्मेंस रही। नुपुर, कैसी थी परफॉर्मेंस, कहाँ थे कंसर्न्स, क्या कुछ अच्छा रहा एफएमसीजी की तरफ से? काफी मिली जुली परफॉर्मेंस थी। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो टॉप लाइन जो वैल्यू ग्रोथ होती है वो काफी स्ट्रांग आई थी, क्योंकि सारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ाए थे और जो ग्रामेज होता है वो कम किए थे, तो वहां पे एक बड़ा बेनिफिट मिला था। जब रियलाइजेशंस की बात आती है तो टॉप लाइन में आपको बढ़िया वैल्यू ग्रोथ मिली थी, लेकिन जब वॉल्यूम्स की बात आती है तो डिमांड काफी कम थी। रूरल की डिमांड काफी वीक थी, तो वॉल्यूम्स काफी गिर कर आए थे या सिंगल डिजिट में आए थे, तो वो एक कंसर्न था। वैल्यू ग्रोथ थी, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिखी थी पिछले क्वार्टर में। जिस हिसाब से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े थे तो मार्जिन्स पे काफी असर दिखा था। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के मार्जिन्स अगर हम देखें ऑन एन एवरेज बेसिस पे तो करीबन 150 से 200 बेसिस पॉइंट की गिरावट आपको सारी की सारी कंपनीज के मार्जिन्स में दिखेगा। हालांकि काफी सारी कंपनीज ने अपने जो दूसरे कॉस्ट होते हैं, जो एड स्पेंस होते हैं, वहां पे कटौती करी थी और मेंटेन रखने की कोशिश करी थी। वो कंपनीज ने आउट परफॉर्मेंस दिखी भी और उनके स्टॉक प्राइस में भी आपको आउट परफॉर्मेंस दिखी है। अब आगे चलकर जो आने वाले जो 6 महीने हैं उस पे मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई थी अक्रॉस द बोर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स आया था कि डिमांड अब पिकअप कर रही है। रूरल डिमांड जो वीक थी वहां पे काफी अच्छा पिकअप आता दिख रहा है। कमोडिटी के प्राइस अब वहां पे थोड़ी नरमी है, तो मार्जिन में भी आने वाली तिमाही में इंप्रूवमेंट दिखेगा। करीबन 150 टू 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट यहाँ से दिखेगा। और जो इन्फ्लेशन का जो डेटा आया था वहां पर भी हमने देखा था कि थोड़ी सी नमी है, तो उसके चलते जो वॉल्यूम्स का कंसर्न है अक्रॉस द बोर्ड वो भी आने वाली तिमाही में सॉर्ट आउट होता नजर आएगा। तो काफी पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आई थी और आने वाला आउटलुक भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ऐसी बॉडी लैंग्वेज मैनेजमेंट की तरफ से इस क्वार्टर में दिखी थी। अब आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटीसी के जो नतीजे आए थे वो काफी स्ट्रॉन्ग आए थे। अक्रॉस उसके सेगमेंट्स में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी थी। एचयूएल ब्रिटानिया ने अपने मार्जिन को मेंटेन रखा था डिस्पाइट कमोडिटी के प्राइस बढ़े फिर भी, क्योंकि कंपनी ने जो दूसरे कॉस्ट है वहां पे कटौती करी थी। नेस्ले, ज्योति लैब्स, इनके नतीजे काफी बढ़िया आते दिखे थे, लेकिन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और डाबर के नतीजे अनुमान के मुताबिक थे। अंडर परफॉर्मेंस सबसे बड़ा इस बार आया वो मैरिको की तरफ से आया, चाहे वो वॉल्यूम्स हो, मार्जिन हो, रियलाइजेशन हो, हर पैमाने पे मैरिको के नतीजे काफी कमजोर आते दिखे थे। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, बजाज कंज्यूमर केयर और कोलगेट के भी नतीजे अनुमान से काफी कम आते दिखे थे। ओके, तो ये है आपके लिए एफएमसीजी की अर्निंग्स रिपोर्ट। थोड़ा मिला जुला प्रदर्शन रहा है कंपनीज की तरफ से, बट ट्रेंड्स कुछ इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहे हैं और आगे की कमेंट्री भी इंटरेस्टिंग है। आइए इसी को समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेर खान के एफएमसीजी एनालिस्ट कौस्तुभ पावस्कर। कौस्तुभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। थोड़ा डिमांड पर ही पहले एक बार आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी ऑटो बिक्री के भी आंकड़े आए हैं और उसमें एक क्लियर चीज है कि रूरल डिमांड का रिवाइवल एटलीस्ट ऑटो साइड में नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स एफएमसीजी कंजम्पशन ट्रेंड्स डिफरेंट होते हैं, बट इस समय डिमांड आउटलुक कैसे बन रहा है एफएमसीजी के लिए? एफएमसीजी सेक्टर के लिए भी अगर हम देखेंगे कि रूरल डिमांड ग्रेजुअली इंप्रूव होगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक कि Q3 Q4 में हम देखेंगे कि सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है रूरल डिमांड में। देखिए खरीफ सीजन अगर हम देखेंगे कि खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन हालांकि लोअर है, बट उनके हायर प्राइसेस के कारण फार्मर्स को बेनिफिट होगा। दूसरा, रूरल एक्रेज जो है अब ना सॉरी रबी एक्रेज जो है वो काफी अच्छा है, तो उसका भी बेनिफिट फार्मर्स को होगा। तो ये जो बेनिफिट्स होंगे वो धीरे धीरे करके आएंगे। सो इसके कारण जो है वो रूरल सेंटिमेंट्स और रूरल डिमांड पे इम्पैक्ट होगा। सो हमारा भी अंदाजा यही है कि Q4 में हम देखेंगे कि रूरल डिमांड में एक अच्छी बढ़ोतरी आएगी और उसका बेनिफिट कंज्यूमर गुड कंपनीज में के लिए अच्छा रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखेंगे कि अर्बन डिमांड क्वाइट रेजिलिएंट रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्फ्लेशन है, तो अर्बन डिमांड क्वाइट रेजिलिएंट रहा है। तो अर्बन डिमांड जो कंसिस्टेंट रहेगा उसके कारण जो ग्रोथ है वो बरकरार रहेगी अर्बन डिमांड में। और जो वॉल्यूम ग्रोथ में जो रिकवरी के बारे में हम लोग जो कह रहे हैं, जो अंदाजा है वो आई थिंक Q4 से आना चालू होगा। बिकॉज जो भी अभी जैसे इन्फ्लेशन कम हुआ है तो ऑब्वियसली उसका एक जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो डेफिनेटली
उसके कारण सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे और डिमांड इंप्रूव होगा। एग्री इनकम बढ़ने की अनुमति है, तो उसके कारण एक्सपेक्टेशन है, तो वो भी अगर हो जाता है तो उसके कारण भी डिमांड इंप्रूव होगा। तो जैसे मैंने कहा कि वो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगी। Q3 में हमें इतना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखेगी, बट Q4 में एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा डिमांड रिवाइवल आ सकता है रूरल सेगमेंट, जिसका फायदा एफएमसीजी कंपनीज को होगा। ओके, तो उसका फायदा एफएमसीजी कंपनीज को आगे आते हुए दिख सकता है। तो डिमांड रिवाइवल के संकेत हैं, उतनी क्लियर रिवाइवल अब तक नहीं आई, शायद Q3 में नहीं, Q4 में बेटर दिखे। एक मार्जिन्स पर अपनी राय दें, क्योंकि अब पिछले 2-3 महीनों में काफी तेज गिरावट हमने देखी अक्रॉस एग्री कमोडिटीज। ठीक है, अभी रिसेंटली पाम ऑयल में फिर से थोड़ा रिबाउंड आया था, बट अदरवाइज काफी शार्प गिरावट है। तो बेटर मार्जिन्स रहने चाहिए कंपनी के लिए। यस, सो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में काफी सारे कंपनीज के कमेंट्री में उन्होंने कहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर दे आर एक्सपेक्टिंग बेटर मार्जिन। सो सिक्वेंशियली Q3 में हमें अच्छे मार्जिन दिख सकते हैं Q1Q बेसिस पे, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस डिक्लाइन हुए हैं सब्सटेंशियली Q2 में, सो उसका बेनिफिट Q3 से आना चालू होगा। सो Q1Q हम बेटर मार्जिन देखेंगे Q3 में, बट YoY इंक्रीज जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक Q4 से हमें दिखेगी। Q4 में YoY बेसिस पे मार्जिन्स इंप्रूव होंगे अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस यही लेवल पे रहते हैं या यहाँ से आगे चल के और कम होंगे, तो हमें Q4 से वो मार्जिन बेनिफिट दिखना चालू होगा। बट हमें ये भी देखना है कि जो बिकॉज ऑफ द प्राइस रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन में जो गिरौती जो डिक्लाइन आ रहा है, आई थिंक कंपनीज विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर वॉल्यूम। सो हम थोड़ा प्राइसिंग एक्शंस भी ले सकते हैं कि कंपनी थोड़ा बहुत कंज्यूमर्स को बेनिफिट दे सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस कट्स, डिस्काउंट, या जो ग्रामेज उन्होंने कम किए थे वो वापस वो ग्रामेज रीइंस्टेट करेंगे। तो ये सब एक्टिविटीज हम Q3 के आसपास दे सकते हैं। और अगर प्राइसेस रॉ मटेरियल प्राइसेस कम रहते हैं या यहाँ से और गिरते हैं, तो आई थिंक उसका बेनिफिट Q4 में डेफिनेटली ऑन YoY बेसिस पे दिखेगा। स्टॉक्स की भी जरा आप बात करें, आपकी इस समय प्रिफर्ड पिक्स कौन सी है कौस्तुभ? देखिए, प्रिफर्ड पिक्स में हमें लार्ज कंपनीज में HUL, ITC और नेस्ले अच्छा लगता है, और जो मिड टू लार्ज कंपनीज है वहां पे हमें डाबर इंडिया और डाबर अच्छा लगता है, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अगर हम देखेंगे ना Q3 के बारे में अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो जो डिमांड फॉर विंटर केयर प्रोडक्ट्स है वो काफी अच्छी रही है। हालांकि काफी सारी कंपनीज ने अपने एक रिसर्च कमेंट्री में कहा है कि उन्हें काफी ज्यादा अपटिक दिखा है विंटर केयर प्रोडक्ट्स पे। तो जो सीजनल स्पेसिफिक पोर्टफोलियो है जिन जिन कंपनीज का, आई थिंक Q3 में उनके शायद नतीजे बेटर आ सकते हैं कंपेयर टू द इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल डाबर, इमामी, मैरिको, इन सबके पास HUL, इनका विंटर केयर का अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो है जिसका बेनिफिट उनको होगा। तो आई थिंक Q3 में उसका हम ये सब कंपनीज के नतीजे थोड़े बहुत बेटर देख सकते हैं कंपेयर टू दी ओवरऑल इंडस्ट्री। और मार्जिन बेनिफिट जैसे मैंने कहा कि अच्छा रहने ही वाला है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस आउटलुक, आई थिंक HUL, ITC, Nestle and Britannia, these are our top picks in the FMCG space. ओके, HUL, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, सारी लार्ज कैप कंपनीज के साथ ही आप जा रहे हैं। ये टाटा कंज्यूमर और जो बिस्लरी की डील की बात की जा रही है, इस पर कोई राय है आपकी, कितना बेनिफिशियल हो सकता है टाटा कंज्यूमर के लिए? देखिए, ऑब्वियसली ये डील तो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा, बिकॉज टाटा कंज्यूमर का अगर हम वाटर पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो जो हिमालयन जो ब्रांड है उनका वो प्रीमियम एंड पे है। ओके, तो जब अगर वो बिस्लरी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो काफी सारी जो गैप्स है उनके पोर्टफोलियो में वो फिल कर सकते हैं, और उसका उनको काफी सारा बेनिफिट होगा, बिकॉज बिस्लरी इज वन ऑफ द ब्रांड्स इन दी मास सेगमेंट। ओके, तो उसका काफी सारा फायदा टाटा कंज्यूमर का हो सकता है। और एक बड़ा उनका एक फोकस है कि अपना जैसे टी में ब्रांडेड टी में उनके टाटा कंज्यूमर इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर। फूड्स में भी वो अपना एक स्केल अप कर रहे हैं। तो अभी ब्रांडेड वाटर में भी बिकॉज ऑफ बिस्लरी एक्विजिशन दे कैन स्केल अप देयर पोर्टफोलियो, और उनका एक अच्छा खासा
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो डेफिनेटली अगर बिस्लेरी अगर उनके पोर्टफोलियो में आता है तो उसका बेनिफिट उनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में होगा। तो नजर रखेंगे टाटा कंज्यूमर पर, बट फिलहाल लार्ज कैप्स पे ही ज्यादा प्रेफरेंस है। HUL, ITC, नेस्ले ब्रिटानिया यहाँ पर रखनी है आपको नजर। कौस्तुभ की प्रेफरेंसेस। बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ, आज सुबह जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और FMCG सेक्टर के बारे में बताने के लिए।